साथियों एसएससी एमटीएस और हवलदार की जो वैकेंसी 8000 से अधिक, इसके फॉर्म आ चुके हैं। और इसकी जो वेबसाइट है, जो कि पहले ssc.nic.in होती थी, अब वो पुरानी वेबसाइट नहीं है। एसएससी ने अपनी नई वेबसाइट ssc.gov.in, ठीक है भैया, ये इसकी क्या है, नई वेबसाइट है जिसका नाम है ssc.gov.in। जैसे आप गूगल में, भाई गूगल होता है सभी के लैपटॉप कंप्यूटर में, मोबाइल से भरने की कोशिश मत करना, क्योंकि बहुत से होशियारी दिखाते बच्चा फॉर्म में, मोबाइल से भर देते, कहीं यदि गलती हो गई या फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो फिर बहुत दुखी रहते। तो जैसे आप ssc.gov.in डालोगे, ssc.gov भी डालोगे, सबसे ऊपर वही खुलेगी। जैसे आप इसे देखोगे तो इसमें यहां पर नोटिफिकेशन दिखेगा, यहां पर 27 तारीख दिखेगी, नोटिफिकेशन ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ CBIC एंड CBN, इस प्रकार से दिखेगा। सबसे पहले एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आपको नोटिफिकेशन स्वयं से भी पढ़ना चाहिए। आपके पास स्वयं से पढ़ने के लिए यदि समय नहीं है तो इसका मतलब आप उतने ईमानदार नहीं है अपने लक्ष्य के प्रति। जब आप इसे स्वयं से देखेंगे या आप किसी की वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो फॉर्म भरा जा रहा है वो 27 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो गया है, और कब तक, 31/7/2024 तक। चलिए भैया, बहुत अच्छी बात है। अब इसका फॉर्म भरना कैसे, उससे पहले अपनी एलिजिबिलिटी देख लीजिए। एलिजिबिलिटी में क्या है कि भाई क्या 1 अगस्त 2024 तक, 1 अगस्त 2024 तक क्या मैं 10th क्लास पास हूं, क्या मैं 10वीं पास हूं, क्या मेरा रिजल्ट यहां 10वीं का आ जाएगा। अगर रिजल्ट अभी नहीं आया, बिल्कुल सही। यदि मैं एमटीएस के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूं तो क्या मेरी एज 18 से 25, अगर मैं जनरल हूं, और SC/ST साथियों के लिए 5 वर्ष की छूट, ओबीसी साथियों के लिए 3 वर्ष की छूट। तो यहां इसी प्रकार अगर आप हवलदार भरना चाहते हैं तो आपने चेक कर लिया कि इसमें जनरल के लिए जो आयु होती है 18 से 27, और SC/ST ओबीसी को छूट, ये चेक कर ली। जो लोग हवलदार का अप्लाई करना चाह रहे हैं, पुरुष की हाइट 157.5 सेंटीमीटर और महिला की हाइट जो है वो साथी 152 सेंटीमीटर, ये भी चेक कर ली। आप केवल एमटीएस भर सकते हैं, केवल हवलदार भर सकते हैं, आप दोनों भर सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चा, सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी चाहिए। जैसे एलिजिबिलिटी चेक हो जाए और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका पेपर पैटर्न कि भाई कैसे कैसे आता है, कि हाँ भाई मैं अब इस एग्जाम को निकालूंगा, मेहनत करूंगा। तो 27 से 31 तक फॉर्म, और इसका पेपर कब है, अक्टूबर नवंबर, तो आपको 80-90 दिन मिल रहे हैं। उसके बाद में आपका काम होता है फॉर्म को भरना। फॉर्म भरने के लिए आप एसएससी की वेबसाइट पर गए तो यहां पर 2 हो सकते हैं, या तो आप एसएससी का कोई भी फॉर्म, एसएससी का कोई भी फॉर्म पहली बार भर रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए। एसएससी का कोई भी फॉर्म आप पहली बार भर रहे हैं, आपने इससे पहले एसएससी का कोई भी फॉर्म नहीं भरा, पहली बात तो ये हो सकती है। और या फिर आप पहले से फॉर्म भर चुके, आपके पास अब आप उसके अलावा कोई और फॉर्म भर रहे हैं, दोबारा तीसरी बार चौथी बार, 1-2 बार पहले भर चुके हैं। तो अगर कोई पहली बार फॉर्म भरेगा तो उसको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिसको OTR कहते हैं, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। और अगर कोई दूसरी बार या दूसरी तीसरी बार भर रहा है तो उसका OTR पहले से है, उसको साथ ही यहां पर लॉगिन करना होगा। तो जो पहले उसका OTR ले चुका है, दूसरी तीसरी चौथी बार भर रहा है, उसको यहां पर लॉगिन करना होगा। और जो पहली बार फॉर्म भरेगा उसको साथ ही रजिस्टर करना होगा। इस चीज पर गौर कीजिएगा। यदि आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करके OTR लेना होगा। आप पहले फॉर्म भर चुके हैं तो आपको सीधा OTR आपके पास है, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, अब आपको फॉर्म का अप्लाई करना है। चलिए भैया, तो जैसे यहां पे आप अप्लाई पर आ गए, अप्लाई पर आया, आपके पास 2 ऑप्शन, CGL और MTS, क्योंकि CGL के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं 24 तारीख से, 27 तारीख से MTS के। तो आपको MTS भरना है। MTS आपने अप्लाई पर क्लिक किया तो आपको एक ऐसी विंडो मिलेगी, दिख रही है विंडो मिलेगी, इसमें यहां रजिस्ट्रेशन नंबर और यहां पर पासवर्ड। लेकिन अगर आप पहली बार है तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर तो है ही नहीं। तो पहली बार बच्चों को इसलिए मैंने कहा कि उन्हें यहां पर न्यू यूजर रजिस्टर करना पड़ेगा। यदि आप एसएससी का कोई भी फॉर्म पहली बार भर रहे हैं तो आपको यहां पर पहले क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। और फिर साथ ही रजिस्ट्रेशन में, इसका मतलब आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसमें सबसे पहले आपसे पर्सनल डिटेल्स, फिर आपसे पासवर्ड भरवाएगा, फिर साथ ही वो एडिशनल डिटेल्स
और फिर डिक्लेरेशन, तब जाके वो आपको क्या देगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन देगा। और यदि आप एक दो बार पहले भर चुके हैं फॉर्म को, तो आपको फिर रजिस्ट्रेशन पे नहीं करना, इसका मतलब आप न्यू यूजर नहीं हो। और सीधा साथी यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डाल के, कैप्चा कोड डाल के जो यहां पर है और लॉग इन कर सकते हैं सीधे। तो यहां पर जो लोग पहले से भर चुके हैं, जो पहली बार नए हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करके आपको अंदर कैसे दिखेगा वो सब मैं आपको कुछ बता रहा हूं, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज, अब जैसे आप इस पर आए, आपने देखा अच्छा ये सब चीज करनी है, तो इसको आपने कंटिन्यू कर दिया। और कंटिन्यू के बाद में ये आपसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल्स मांग रहा है कि आपके पास आधार कार्ड है तो यस, नहीं है तो नो। यदि आधार कार्ड पे आप यस करते हैं, आधार कार्ड का नंबर कर दो, उसे वेरीफाई कर दो। अगर आप नो करते हो तो आपको इनमें से कोई भी, क्या ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आप गवर्नमेंट, प्राइवेट या पीएसयू में हैं, पैन कार्ड, पासवर्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई, मान लो आपने कहा जी मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो फिर उस ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, समझे, उसका साथी नंबर आपसे डलवाएगा। उसके बाद में नाम 10th क्लास के हिसाब से, और बार बार एक डिटेल्स को दूसरी बार वेरीफाई भी कराएगा। पूछेगा क्या आपने कभी नाम चेंज किया है, फिर न्यू नेम क्या था उसको वेरीफाई कराएगा। अगर आपने नाम चेंज नहीं किया तो नो। फिर जेंडर क्या है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, उसको भी वेरीफाई कराएगा। फिर फादर साहब का नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम वेरीफाई कराएगा। 10th आपने किस बोर्ड से की है, जैसे मान ले तो आप कहोगे जी मैंने तो 10th सीबीएसई से की है, तो आप सेंट्रल बोर्ड। अब यहां पर आपसे 10th का फिर से बोर्ड को वेरीफाई कराएगा, फिर से आपको दोबारा वेरीफाई कर देना होगा। फिर आपसे रोल नंबर, इसलिए आप 10th की मार्कशीट लेकर बैठना। आपके पास फॉर्म भरने से पहले 10th की मार्कशीट, आधार इत्यादि कुछ चीजें होनी चाहिए जिनसे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, फॉर्म आप बहुत सावधानी से भर पाए। फिर आपने रोल नंबर, अगर आपके पास 10th की मार्कशीट नहीं होगी तो आप रोल नंबर नहीं डाल पाओगे। फिर किस साल आपने पास किया, तो यहां पर वो पास जिस भी साल आपने की होगी, फिर उसको वेरीफाई करवाएगा दोबारा। फिर हाईएस्ट लेवल क्या है क्वालिफिकेशन का, आपको जो भी हाईएस्ट हो, 12वीं की हो, ग्रेजुएशन की हो, या क्योंकि इसमें 10वीं मांगी है, आप 10वीं भी डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो आपकी हाईएस्ट एजुकेशन हो उसे डाल देना। फिर मोबाइल नंबर, फिर साथ ही मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ईमेल आईडी, इस पर भी साथ ही ओटीपी। जब आप इसे वैलिडेट कर देते हैं, अब या तो ईमेल ओटीपी होना चाहिए या साथ ही मोबाइल, दोनों में से कोई एक काम कर जाए, फिर आप इसके आगे बढ़ सकते हैं। फिर इसके आगे की स्क्रीन कैसे होंगी वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, एक सेकंड आप देखिएगा, समझिए मेरी बात। यह बहुत सावधानी से, क्योंकि इस बार सीपीओ और सीएचएसएल में हजारों बच्चों के जो फॉर्म है वो मतलब कैंसिल किए गए और उनको दोबारा अपलोड वगैरह करवाया गया है। उनसे दोबारा जो ये आपके फोटो इत्यादि होते हैं वो अपलोड कराए गए। तो इसलिए मेरा आपसे क्या कहना है, मेरा आपसे ये कहना है कि आप सावधानी से फॉर्म भरो। अगर आप किसी साइबर कैफे से भरवा रहे हो तो उसके मतलब अपने सामने, ऐसे नहीं कि उसे आप अपने डॉक्यूमेंट दे आए कि जा भाई मेरा फॉर्म भर दे, तो कल को उसे जॉब पे भी अपनी जगह भेज दोगे क्या, कल से उसे ड्यूटी पे भी भेज दोगे, कल को ब्याह शादी अपनी जगह उसकी करवा दोगे क्या, एटीएम कार्ड उसके हाथ में दे दोगे क्या। ये वो थोड़ी ना है कि मतलब ये कोई हस्तांतरित थोड़ी ना चीजें। आपका लक्ष्य है, आपको जाना चाहिए, आपको फॉर्म अपने सामने भरना चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ ही बच्चे करते हैं, 90% बच्चे अपनी आंखों के सामने, लेकिन जो 10% है फिर जब इनका फॉर्म दिक्कत करता है तो ये फिर परेशान होते हैं। तो मैं अब यहां पर आपको पूरा का पूरा समझा रहा हूं, ये आ जाना चाहिए था। अच्छा चलिए, तो जैसे हमने यहां पे देखा, ये आपने सारी की सारी डिटेल्स अपने डाल दी पूरी की पूरी। फिर जब आपको ये आपसे पूरा का पूरा यहां करवा लेगा आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन, फिर आपको साथ ही दोबारा पे यहां पर जो अपनी एडिशनल है वो सारी की सारी, जब आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लिया, आपके पास वन टाइम रजिस्ट्रेशन आ गया, उसमें साथ ही पासवर्ड भी आपसे, एक पासवर्ड तो वो अपनी तरफ से देगा, फिर आपसे वो पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा, और पासवर्ड जैसा वो बनाने के लिए बोले कि भाई उसमें छोटे बड़े अक्षर होने चाहिए, वो सारी की सारी चीजें आपको ध्यान देनी होंगी। उसके बाद में जब आप लॉग इन करोगे, फिर आपसे कुछ डिटेल्स तो वो ऑटोमेटिक कैप्चर करवा लेगा और कुछ डिटेल्स आपको इसमें डालनी होंगी। बाकी जो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में डिटेल्स डाली हैं वो सारी की सारी दोबारा लॉगिन पर ये यहां पर डलवा लेगा। फिर नेक्स्ट करते चलना, एक एक चीज को 2-2 3-3 बार
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो इसेंशियल एजुकेशन है, ईक्यू का मतलब होता है कि जो इसमें योग्यता मांगी है क्या वो आपके पास पास है। तो जैसे 10th मांगी है तब ये कहोगे जी हाँ जी हमारे 10th पास है, पासिंग ईयर वगैरह ये सब डाल दिया, रोल नंबर, परसेंटेज, सीजीपीए इत्यादि। और भी जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मांगे, एक्स सर्विसमैन है या नहीं है, और भी आपका कोई एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह भरवाएगा, ये एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह आपने किस में देना चाहेंगे, आप कंप्यूटर आधारित एग्जाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें भी कंप्यूटर बेस्ड हिंदी में जो आपकी प्राइमरी लैंग्वेज क्या होगी उसमें आप जरूर अपनी लैंग्वेज को यहां पे स्पेसिफाई कर दें। उसके बाद में डिसेबिलिटी वगैरह का यहां से भरवाएगा आपसे, डिसेबल है या नहीं है, पूरी की पूरी चीजें। उसके बाद में साथ ही यहां से आपसे इसमें स्टेट और यूटी, इसमें याद रखिएगा यहां से आपसे पूछ लेगा कि भाई किससे कहां से आप। उसके बाद में आगे बढ़ते हुए इसमें आपसे यहां पर फिर आपसे लाइव फोटो और सिग्नेचर। तो फोटो लाइव होगा जिसमें आप कोई भी हैट वगैरह ना लगाएं, सिंपल अपना प्रॉपर एकदम क्लियर, तो उसी में आपका लाइव फोटो कैप्चर करेगा। फोटो सिग्नेचर भी इसमें बिल्कुल जैसे मांगे गए हैं कि भाई 20 KB 10 KB से 20 KB के बीच में, 6 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच में, उसी प्रकार से आप सभी लोग यहां पर अपने सिग्नेचर इत्यादि अपलोड करें। फिर आपको लास्ट में प्रीव्यू फॉर्म आएगा, क्या आएगा यहां पर, एक प्रीव्यू फॉर्म आएगा। तो इस प्रीव्यू फॉर्म जो है इसमें कोई भी मिस्टेक अगर आपसे हो गई है तो उस मिस्टेक को आप वेरीफाई कर लें। तो जो नए यूजर हैं आप सभी लोग इस बात को समझ लें कि आपको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा OTR, फिर इसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से आपको दोबारा लॉगिन करना होगा। बहुत सारी जानकारी जो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में दी होंगी वो ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाएंगी, कुछ उसमें एडिशनल मांगेगा, फोटो इत्यादि, और इसके बाद में आपसे वो फीस सबमिट करवाएगा। ये महिला पुरुष दोनों के लिए वैकेंसी है। तो अपना एक एक चीज देख लिया कि भाई कहीं किसी चीज में ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही कि कहीं मैं फंस जा रहा हूं या कोई मुझसे गलती हो गई है, तो अपने साथ किसी समझदार व्यक्ति से भी 2-2 3-3 बार आप अपनी सारी चीजों को अच्छे से भरवा लेना। समझे मेरी बात भैया, सारी चीजों को अच्छे से भरवा लेना। फिर ये सारे करवाने के बाद में ये आपका यहां से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, ये आपका फॉर्म सेपरेट 2 उसकी कॉपी निकाल लेना, एक कॉपी माताजी के पास, जहां माताजी की तिजोरी जो होती है, जहां वो अपने गहने इत्यादि रखते हैं वहां पर, कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं, भगवान करे आपका सिलेक्शन हो, रिटर्न क्वालिफाई करें, तो आप वो कॉपी लेकर जाएं, एक अपने पास रख लेना। हो सकता है आप लापरवाह होते हैं, खो दें, तो माताजी के पास जो कॉपी होगी वो काम करेगी। बाकी आ जाती है पढ़ाई लिखाई की बात। MTS की तैयारी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर यह साथ ही 1 जुलाई से शुरू होगी। और याद रखिएगा ये जो है ये कक्षाएं 1 जुलाई से शुरू होंगी। ये जो बैच है इसका टाइम टेबल 30 तारीख को आएगा। ये मात्र 499 रुपए का है। बढ़िया टीम है, GK मेरे अंडर है, 2 साथी इंग्लिश के हैं, 2 फैकल्टीज, मैथ्स रीजनिंग की भी अच्छी टीम है, टीम से भी मिलवा दूंगा, टीम की फिक्र मत करो। 1 नंबर 10/10 नंबर दोगे, कहोगे सर 1 नंबर टीम दी हमें, फर्स्ट क्लास। 1.5 साल की वैलिडिटी है, इसमें बहुत सारा मटेरियल, नोट्स इत्यादि अपलोड हो चुके हैं। तो अभी आप एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके अब सीधा उस पर रजिस्ट्रेशन करके, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, पहले गूगल प्ले स्टोर पर आप लोग सर्च कर लें, सर्च करने के बाद में इंस्टॉल करके उस पर रजिस्ट्रेशन कर लें जो अपना नाम इत्यादि है। फिर पेड कोर्स में जाके शंखनाथ बैच पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद में जब पेमेंट सक्सेस हो जाए तो माई कोर्स में जाकर आपको वहां पे नोट्स इत्यादि मिल जाएंगे बहुत सारे। और आप अगर कोई बीच में दिक्कत आ जाती है तो परेशानी होना, इस पे कॉल, इस पे व्हाट्सएप कर लेना। 1 जुलाई से क्लासेस हैं, आप कॉम्बो ले सकते हैं 999 का, उसमें MTS ग्रुप डी बहुत सारी चीजें कवर है, बहुत सारे कोर्सेज। और अगर आप अलग से लेना चाहें केवल MTS का तो 499। मैथ और रीजनिंग इसमें क्वालिफाइंग है, जो मेरिट लगेगी केवल इंग्लिश और GK के बल पर लगेगी। बहुत बढ़िया पेपर आता है, आज हमने इसके 4-4 शिफ्ट कराने की कोशिश की है GK और इंग्लिश में, और कल भी ऐसे 4-4 शिफ्ट डेली कराएंगे दोपहर 12 बजे। तो अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह का पेपर आता है। मैथ रीजनिंग की भी क्लास लगवाएंगे। तो बाकी साथी आप सभी लोग एग्जाम प्रो के साथ बने रहिएगा। एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक ना हो, अपने सामने बैठकर साइबर कैफे वाले से फॉर्म भरवाना। कहीं कोई डाउट हो तो एक बार नोटिफिकेशन को देख लेना, उसमें सारी की सारी चीजें क्लैरिटी से दे रखी है। कोई शॉर्ट फॉर्म में आपको कोई डाउट हो तो उसकी वहां